शुरू हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल। पहला क्वेश्चन, हम लोग सभी नारा लगाते हैं जय श्री राम। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो राम जी थे, आप सभी जानते हैं ना, जानते हैं ना अयोध्या के राम जी, तो उनका जो पिताजी था उनका क्या नाम था? दूसरा क्वेश्चन, सीता जी को जो हरण किया था वो हमारे सभी हम लोग जानते हैं रावण थे, तो उनको एक वन में रखा था, तो उस वन का क्या नाम था? सॉरी, कितने अवतार कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी का? मैं कृष्णा जी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन कृष्णा जी विष्णु जी के रूप थे, लेकिन विष्णु जी के 10 रूप थे, 10 अवतार। 10 अवतार को पता है कि कौन कौन सा? 10 अवतार में पहले अवतार है मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, तीसरा है बड़ा अवतार, चौथा है नरसिम्हा अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6ठा है परशुराम, 7वां है राम, 8वां है श्री कृष्ण, 9वां गौतम बुद्ध, 10वां है कल्कि भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। हमारे जो हिंदू धर्म में जो वेद है सबको पता है, कितने वेद है और क्या क्या नाम है? 4 वेद है आपका, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ठीक है सर, तालियां जोरदार बच्चों के लिए स्वागत करिए आपका। हमारे जितने भगवान हैं, किसी के शादी आपका रात को नहीं हुआ है, ऐसा कभी आप देखा कि शादी रात को हुआ है? मेरा कोई भगवान का, हम लोगों का नहीं हुआ है। विवाह रात को था ही नहीं। रात को विवाह क्यों होता है और इसका कारण क्या है? हमारे शास्त्र में दिन को ही विवाह होता है, रात्रि का विवाह है ही नहीं। तो कहीं पे भी वेद, कहीं पे भी उपनिषद या पुराण में उसका वर्णन नहीं है। लेकिन क्या था कि आपातकालीन स्थिति में शास्त्र बोलते हैं, जब जीवन पर आ जाए कि संपत्ति की रक्षा हो, कि परिवार की रक्षा हो, तब करते थे। मुगल काल में उस समय ऐसा होता है कि खजाना पैसा लूट लेते थे और स्त्रियों को लूट कर लेके चले जाते थे। उस समय रात को विवाह करके चुपचाप चले जाते थे, ये मतलब रक्षा करने के लिए किया गया। लेकिन बाद में फिर वही रूटीन बना कि वेद को नहीं देखते, हमारे पूर्वज करें, लेकिन अगर वो गलत करे तो हमारे जो मनुष्य जो आया उसे हमें सुन के करना चाहिए। लेकिन अभी भी यूपी और नॉर्थ साइड में देखिए सुबह को विवाह होता है, लेकिन ये दिन को ही विवाह होता है। एकदम सही क्वेश्चन है। मैं इसीलिए ये चीज़ को मैं आपका सामने रखा हूँ कि आपका ये हमारा आज भी जो प्रथा चल के आ रहा है, हम लोग हिंदू धर्म का सारा कुछ जो है मानते हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो घर का जो शादी है, बच्चों का जो शादी है, वो अभी तक जो है, वो एक समय था मुगल शासन था, हमारे बेटी और बच्चों को जो है उठाकर लेके जाते थे, सुंदर नारियों को उठा के लेके जाते थे, जिस वजह से जो है हम लोग बहुत मुश्किल से जो है आपातकालीन स्थिति में जो है शादियां कराते थे। लेकिन जो है उस प्रथा को हम लोग आगे के लिए चेंज करना चाहिए कि नहीं? मुझे आप लोगों से जानना है कि हमारा जो प्रथा था, तो उस प्रथा को दिन को ही शादी होना है, उस प्रथा को हम लोग लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? एक सजेशन आपका थ्रू से। लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए।
ऐसा है कि खाली हमारे समाज में ही नहीं, आप देखेंगे पंजाबियों में, जो लोग पंजाबियों को जानते होंगे, आज भी पंजाबियों की शादी दिन में होती है, और जब उनकी शादी होती है तो वो घोड़े से निकलते हैं और उनके साथ जितने लोग बाराती जाते हैं सब तलवार लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुगल अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था। गुरु नानक जब भी सिख धर्म का उत्थान हुआ तो गुरु नानक देव ने किया, तो मुगल एम्पायर की लड़ाई की वजह से रखा गया, लेकिन उन लोगों ने अपने कल्चर को बनाया रखा। लेकिन हमारे में यूनिटी की कमी के होने की वजह से हम लोग विधि विधान के हिसाब से भी, कुछ रात्रि कालीन में पूजा का विधि है, उस हिसाब से हम लोग रात में पूजा के लिए बना दिए गए। लेकिन शुभ मुहूर्त जो होता है विवाह के लिए, वो दोपहर का समय है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है, ये सत्य है। और आप लोग अगर ऋग्वेद को इस पे पढ़ेंगे, यजुर्वेद में भी बहुत जगह है, और आपको गीता बुक प्रेस की पुस्तक आती है विवाह संगीता करके, उसमें भी समय का वर्णन है, आप उसमें देख सकते हैं। महाभारत में पंच पांडव हम लोग सभी ने सुना है। पंच पांडव, उस पंच पांडव के सभी का नाम क्या था? सबके लिए है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। आप इधर आ जाइए।